नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां विधानसभा स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां नीट एग्जाम में सनिक अग्रवाल ने राज्य में किया टॉप। और आगे बताएंगे कि झांसी में क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में छात्रों को स्मार्टफोन का किया गया वितरण। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विधानसभा स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने 72 सेवानिवृत्त और 11 उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया। साथ ही 2000 से ज़्यादा शिक्षकों को श्रीफल और शॉल भेंट किए। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल नवागढ़ में विधानसभा स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए। सभा में विधानसभा स्तरीय, जिसमें नवागढ़ ब्लॉक, बेमेतरा ब्लॉक के समस्त शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर में सम्मान समारोह होना था और सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया है। ऐसा ही आयोजन था। काफ़ी दिनों बाद ये सम्मान समारोह जी, कोविड के कारण नहीं हो पाया था, अभी पहले ये दफ़ा हुआ है। आगे अभी चालू है, अब निरंतर चलेगा, स्थिति सामान्य रहेगी। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाली सनिका अग्रवाल ने राज्य में टॉप किया है। इस तरह न सिर्फ उन्होंने शहर का नाम रोशन किया, बल्कि राज्य को भी गौरवान्वित किया है। सनिका को नीट एग्जाम में एयर 29 हासिल हुआ है। इस तरह वह टॉप 50 में जगह बनाने में भी सफल रहा। 720 में से 705 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में सानिका अग्रवाल ने टॉप किया, जिसको लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश बायजूस द्वारा सानिका अग्रवाल का व माता पिता का स्वागत व बधाई समारोह आयोजित किया। मेरे कहने के लिए तो मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ जो चारों बच्चे हैं, राशि, हर्ष और देवांश, अभी तो चारों बच्चे हैं। यहाँ जो बच्चों के बीच में जो एक कंपटीशन होता है वो बिल्कुल नहीं था। जो एक बच्चों में रेस होती है ना कि मैं आ गया हूँ, ये जो यहाँ चारों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब फ्रेंड्स होके मिलजुल के हाथ पकड़ के आगे बढ़ने वाले बच्चे। और जो माहौल यहाँ है और जो एक दूसरे के लिए ये लोग खुश हैं, यहाँ ये माहौल मैंने शायद कहीं और नहीं देखा। ये सब आकाश के कारण ही हो पाया है। और यहाँ के जो हेड हमारे सुजीत सर ने जितना सपोर्ट किया कि मुझे लगता है कि शायद एवरी मंथ उनका कॉल आना, एवरी मंथ टीचर्स का कॉल आना, एवरी वीकेंड, मतलब जितना जैसे पेरेंट्स हों, लाइक दूसरे पेरेंट्स की तरह उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया। और इतना मेंटल लेवल पे सपोर्ट करना, एकेडमिक तो सभी करते हैं, लेकिन अनबिलीवेबल मुझे आप एक टीचर हैं, हम खुद ही किस प्रकार से देखते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार करने देना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं करना चाहिए और कभी भी उनको एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए कि देखो उसने यार ये लाया है तो आप भी लाओ, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई कैपेबिलिटी तो होती है। ऐसा नहीं है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक चाइल्ड और उसके अंदर जो भी यूनिक होगा वो धीरे धीरे बाहर आएगा। आप उसको सपोर्ट करते रहो, चाहे वो एवरेज हो या चाहे एवरेज चाइल्ड ही एक दिन हायर पहुंचता है। मेरा विचार ये है और मुझे लगता है कि हर चाइल्ड को, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और टीचर को भी करना चाहिए। आपका नाम? सोनल अग्रवाल। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैं कभी भी ऐसे स्ट्रेस की तरह नहीं लेती थी कि बस 2 साल कैसे भी करके ख़त्म करना है। इनफैक्ट मैं तो नीट के बाद काफ़ी मिस करती थी आकाश पे आना और सब कुछ, पूरा पढ़ाई वगैरह, बिकॉज मैं अपने तीनों सब्जेक्ट्स को काफ़ी इन्जॉय करती थी। तो मेरे लिए तो जॉयफुल जर्नी थी ओवरऑल। आपकी पहल इतनी अच्छी हुई है, भविष्य में कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं वापस वही बोलूँगी कि अभी मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, मैं फ़्लो के साथ ही जाऊँगी। अभी मैं कॉलेज जाती हूँ, अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगी। आकाश बायजू के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहूँगी कि वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक माइलस्टोन की तरह है। बिकॉज़ मुझे कभी नहीं पता था कि टीचर्स इतने सपोर्टिव होते हैं। वो मेरे पेरेंट्स की तरह ही हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे पूरे टाइम। मैं उनसे कोई भी बात शेयर कर सकती थी, पढ़ाई की तो ऑब्वियसली कर ही सकती थी, बट उसके अलावा भी मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकती थी। तो वो हमेशा मेरा इमोशनल सपोर्ट भी रहता था। आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो पसंद है करो, फ्लो के साथ जाओ और ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मतलब खुद से झूठ मत बोलो। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगी तो जो भी होगा वो सही होगा। सानिका अग्रवाल। ऑल इंडिया रैंक में 29 रैंक आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे ने हासिल करी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे को बधाई देना चाहूँगा। ऐसा लग रहा है कि मेरी और सारी टीम की मेहनत साकार हो गई है। सो बेसिकली सक्सेस केवल बच्चे की नहीं, हमारी पूरी एकेडमिक टीम, जो हार्डवर्क बच्चे ने किया और टीम ने किया और पेरेंट्स, ये सबकी सक्सेस है। और मैं कहता हूँ ये पूरे इंदौर वासियों की सक्सेस है कि इंदौर की और मालवा की एक बेटी
पूरे मध्य प्रदेश में रैंक 1 लेकर आई है। ऑल इंडिया रैंक 29 और मध्य प्रदेश का रैंक। सो बेसिकली आई एम हैप्पी विद ऑल द एफर्ट मेड बाय टीम एंड पेरेंट्स। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए क्या सर कहना चाहेंगे? आकाश में आकाश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छा रैंक आया है, और जो बच्चे कुछ अच्छा रैंक नहीं भी ला पाए वो डेफिनेटली आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार और एफर्ट करते हैं। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आज नहीं हो सकती है तो कल हो सकती है। जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपके लिए डिसाइड किया है, दैट इज़ गुड। तो किसी को भी किसी भी तरह से डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत से कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड। सर कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उनका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है। आकाश बायजू एक इंस्टीट्यूट है, कैसे देखते हैं आप और आप किस तरह से मदद करते हैं? देखिए सर, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। तो ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिसका पिछले महीने हमने लॉन्च किया था। इसको हम एनथे बोलते हैं, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम। तो इसमें एक बच्चा 100% स्कॉलरशिप भी ले सकता है अगर उसका ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 के बीच में आता है। एक ओपन एग्जाम है, सबके लिए है। सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है कोई भी। सो एनी स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर आपका जो भी स्कोर आता है उसके बेसिस पर आपका एक पैसा भी नहीं लगता है पढ़ने के लिए। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चे भी सारे जो इधर पे आप देख रहे हैं, ये सब एनथे एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं। तो बेसिकली जो समाज का ऐसा एक सेक्शन है जिसके पास में कुछ बच्चे हैं जिनके पास में टैलेंट है लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, उनके लिए हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनको 100% स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला झांसी में तहसील मोट के ग्राम पहाड़पुरा में स्थित हरदयाल महाविद्यालय में क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत की उपस्थिति में अंतिम वर्ष में पढ़ रहे 109 बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। स्मार्टफोन वितरण के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जवाहर राजपूत, कार्यक्रम अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र कंसाना व राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक रामेश्वर दयाल कुशवाहा सभी को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार द्विवेदी द्वारा स्मृति चिन्ह दिए गए। श्री हरदयाल महाविद्यालय डिग्री कॉलेज पहाड़पुरा समथर में आज स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में उन प्रतिभाशाली लड़कों को और लड़कियों को वितरण किए गए जो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे और उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के द्वारा ये लगातार कार्यक्रम विद्यालयों में चला जा रहा है, जिससे कम से कम बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे जिन्हें वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो कम से कम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी और अहम भूमिका निभा सकते हैं। और आज इसी कार्यक्रम के तहत इस महाविद्यालय के प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, आदरणीय कंसाना जी और भी तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए। प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले बच्चों का भी एक सवाल है, क्या भविष्य में सरकार उनके लिए भी कोई ऐसी योजना लाएगी स्मार्टफोन के लिए? ये सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से लगातार मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप बताइए, जितने डिग्री कॉलेज हैं सभी जगह स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में, ये झांसी में तो जितना है हो ही रहा है, आप प्रदेश के किसी भी कोने में देखें, लगातार कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय अछूता नहीं है, कोई भी छात्र अछूता नहीं है जहां स्मार्टफोन वितरण नहीं किए जा रहे हैं। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद के थाना बेवर के मोहल्ला सब्जी मंडी निवासी सुमित शर्मा का विवाद अपने बड़े भाई संदीप से हो गया था, जिसके चलते दोनों में विगत रात जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान संदीप ने छोटे भाई सुमित के पेट में चाकू मार दिया, जिससे सुमित शर्मा की मौत हो गई। मृत्यु की सूचना में परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की सास सिया देवी ने बताया कि दोनों भाइयों में मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसे शांत करा दिया गया था और उसके बाद भी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी।
क्या अम्मा क्या हो गया? यारे लला ललाई के बाद वाला सती मेरी बॉडी आज यारे लला ने आज यारे मार डालो भैया ने। किसने मार डाला? भैया ने मार दो, चक्कू मार दो आज यारे, चक्कू मार दो दैया। कब रात की घटना है? कब की है? कब मारा चाकू? अरे या कल रात को मेरी मोड़ी ने आने फोन करो जे बस चले गए सब जने अस्पताल में। आज या रात में फोन करो बड़बड़ावे बड़ी जोर मम्मी आज या मम्मी हो। दोनों में लड़ाई हुई थी क्या? दोनों में लड़ाई हुई थी क्या? नहीं हाँ लड़ाई हुई गई भैया में वाले जाके अम्मा डारे जाए आज या रे। सर भाई ने भाई की हत्या कर दी, क्या मामला है? पता नहीं है, करना है। सारे रात में भाई उनकी चुरा में झगड़ा हुआ था और घर वाले कह रहे हैं कि कोई चीज़ इसके लगी है जहरीला वगैरह। अब जैसा पोस्टमार्टम में आएगा, पोस्टमार्टम के हिसाब से, उस तहरीर के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बेटी है तो कल है, बेटी ही देश का भविष्य है और आज बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि बेटियां ही भविष्य निर्माता हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाने में सक्षम होती हैं। पहले बेटे के जन्म पर उत्सव मनाया जाता था और आज बेटी के जन्म पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। टीकमगढ़ में भाजपा नेत्री सुशीला राजपूत के परिवार में उनके पुत्र के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, जिसकी खुशियां उनके द्वारा जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर लता लक्ष्मी एवं सहयोगी स्टाफ सिविल सर्जन अमित शुक्ला को फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया और कहा कि जब तक वह अस्पताल में रही उनके द्वारा देखा गया कि अस्पताल का स्टाफ व डॉक्टर कितनी मेहनत करता है और मरीजों को कोई परेशानी ना आए इसके लिए तत्पर रहते हैं और उनके परिवार में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। इसके चलते उनके द्वारा महिला डॉक्टर व स्टाफ का सम्मान कर खुशियां मनाई गई और उन्हें आगे भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने का काम किया गया है। डॉक्टर लता लक्ष्मी द्वारा बताया गया कि आज जो सम्मान हुआ है इससे स्टाफ का और उनका मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों पर आप पूर्ण विश्वास रखें। डॉक्टर हमेशा मरीजों की मदद के लिए होते हैं और वह मरीजों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी कभी कुछ कारणवश कुछ अप्रिय घटना सामने आती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो। वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका मरीज स्वस्थ होकर ही अस्पताल से बाहर जाए। ये हमारे यहाँ परसों डिलीवरी हुई है मिसिस आकांक्षा राजपूत की, जो नॉर्मल प्रसव हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स एवं स्टाफ द्वारा मेरे द्वारा कराया गया। इस उपलक्ष्य में इनको एक बेटी हुई है, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज डॉक्टर्स एवं स्टाफ का सम्मान समारोह रखा गया। देखिए 7 तारीख को मैंने अपनी बहू को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था प्रसव के दौरान। तो मैंने देखा हॉस्पिटल में लता लक्ष्मी दीदी का डॉक्टर का इलाज चल रहा था और अच्छे से उन्होंने डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद जो हॉस्पिटल की प्रबंधन का कार्यक्रम जो हमारे सर शुक्ला जी देख रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हॉस्पिटल में है और इतनी अच्छी फैसिलिटी और डॉक्टर, तो ये कहना चाहिए कि हम सिर्फ इंसान हैं। ईश्वर को अगर तत्काल अपन बुलाते हैं तो वो तत्काल नहीं सुनते, लेकिन डॉक्टर को अगर हम आवाज़ देते हैं वो तत्काल आते हैं। तो हमारे धरती के भगवान यही हैं। तो हमें लगा कि हमारे घर में बेटी हुई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हम लोग सब जुड़े भी हुए हैं और उस हिसाब से हमने सोचा कि हमें अपने डॉक्टर्स का और स्टाफ का सम्मान करना चाहिए। चूँकि मैंने देखा है निरंतर 3 दिन से मैंने देखा कि डॉक्टर लता लक्ष्मी ने जो नॉर्मल डिलीवरियां करवाई हैं, मैं इतना नहीं जानती इनको, सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहू का इलाज चल रहा था। लेकिन जो 3 दिन रह के मैंने इनका कार्यकाल देखा, काम देखा और महिलाओं के प्रति इनकी जो संवेदनाएं हैं, मैं देख के रह गई। ये सबसे संवेदनशील चीज़ें ये रहती हैं कि डॉक्टर्स अगर एक पेशेंट को देख रहा है और दूसरा आवाज़ दे रहा है तो उसको भी देख के और दूसरे को भी देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैंने 3 दिन में इनके अंदर ये देखा है, इसलिए मुझे लगा और मेरे अंदर की भावनाएं भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों से जुड़ी नहीं है, तो मैंने कहा चलो सम्मान करें। और स्टाफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे भी निरंतर अच्छे से ही काम कर रही हैं और करेंगी। और टीकमगढ़ की जनता से मैं ये एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे टीकमगढ़ में अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके लिए अफवाहें ना फैलाएं।
महिलाओं को भ्रमित ना करें, पेशेंटों को भ्रमित ना करें, चूँकि ये धरती के भगवान हैं और धरती के ही भगवान को महत्व दिया जाए, यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। यही मैसेज एक जनता को, जिला टीकमगढ़ को देना चाहती हूँ। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। चतरा शहर में सक्रिय चोर गिरोह के विरुद्ध सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। मोबाइल दुकान में चोरी समेत अलग अलग 2 मामलों का खुलासा करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ सुरक्षा बलों ने 3 शातिर चोरों नीतीश कुमार, राजा पीटर पासवान और बिट्टू कुमार को भी गिरफ्तार किया है। सिमरिया थाना क्षेत्र के खपिया पगार गांव से चोरों की गिरफ्तारी हुई है। थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। 22 को सदर थाना अंतर्गत सीमा क्षेत्र में सीमा गांव में एक मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए वरीय पदाधिकारी द्वारा एक हमारी टीम का गठन किया गया। इसके एक नीतीश कुमार नाम का लड़के के घर में चोरी का सामान रखने की सूचना मिली। उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर पर छापामारी की गई और उसके घर से चोरी गई सामान, जिसमें कैमरा, हेडफोन और मोबाइल उसके यहाँ से बरामद किया गया। उसके निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम राजा पीटर है और बिट्टू। ये दोनों भी सिमरिया क्षेत्र के ही हैं और इनके पास से 2 हेडफोन, 2 मोबाइल पास से पाए। टोटल 6 हेडफोन, 6 मोबाइल, 1 कैमरा, 2 फिंगरप्रिंट इन लोगों के यहाँ से बरामद किया गया है। इसके अलावा एक दिन पूर्व सदर थाना अंतर्गत बुलेट की चोरी हुई थी, जिसे पुलिस की दबिश के कारण चोर लेकर भागने में सफल नहीं हो पाया और उसे तालाब में फेंक दिया था, जिसे पुलिस के द्वारा बरामद किया। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दूध के दामों में हुए इजाफे को लेकर कांग्रेस ने आज अनूठा प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी ने आज इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर जीएसटी की दर पर दूध का वितरण किया। इस दौरान 3 स्टॉल लगाकर लोगों को दूध वितरित किया। गणपति जी आज विदा होते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, उसमें कच्चा दूध चढ़ाते हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए जो सरकार काबिज हुई है, उस सरकार ने दूध, दही और पनीर, साथ ही साथ भगवान की मूर्तियाँ और पूजन सामग्रियों पर भी जीएसटी लगा दिया। आज जो दूध हम मुफ्त में बांटते, लोगों को एहसास था कि जो दूध है 1 रुपये जीएसटी 200 ग्राम पे, यानी 200 मिलीलीटर के पैकेट पर 1 रुपया, आधा लीटर के पेट्रोल पर 2 रुपया जीएसटी का पैसा मोदी को जा रहा है। ये पूरा पैसा इकट्ठा होकर के जितने भी हैं ये जीएसटी के रूप में जा रहे हैं। इंदौर में प्रतिदिन 13 लाख लीटर दूध बिकता है। 10 से 30% उस पर पानी की मिलावट है। जांच होती ही नहीं है। मिलावटखोरों को संरक्षण है मध्य प्रदेश की सरकार का। सांची का दूध इसलिए बांटा कि इसी सांची के दूध के खिलाफ मैंने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को आदेश दिया था कि आप सांची के दूध की हर माह जांच करें, रिपोर्ट करें, उसके जितने भी उत्पादन होते हैं उसकी जांच करें। जब सांची के दूध है ना, जो सरकारी उपक्रम से बन करके आता है, उसकी जांच का आदेश है, तो अन्य दूधों पर कितनी मिलावट हो रही है, सरकार खामोश क्यों है? इंदौर में मिलावट की जांच करने का कोई केंद्र नहीं है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूध उत्पादक लगातार दूध के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार कम से कम मिलावटखोरों पर अंकुश तो लगाए। और ये जो जीएसटी दूध पर लगाया है, अंग्रेजों ने नहीं लगाया था। खाने के सामान पे लगाया, अंग्रेजों ने नहीं लगाया। आम जनता के अंदर उठे, वो कहे कि अब तो भगवान को भी जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, इसलिए 1 रुपये और 2 रुपये में बेचा नहीं, अन्यथा आज हम फ्री में बेचते। और ये काम नवरात्रि को फिर पूजन सामग्री और मूर्तियों को बेच करके 1 रुपये में ही बेचेंगे। फिर बताएंगे कि सरकार कैसी है। ये धर्म विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, आम आदमियों का शोषण करने वाली सरकार है, और तो और हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली संस्था है और सरकार है। और दान जो हम देना चाहते हैं उस पर भी जीएसटी लग रही है। इस कारण इस प्रकार के अनोखे विरोध हम कर रहे हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला जनपद मैनपुरी के क्षेत्र नवीगंज का है, जहां शाहिद उर्फ भूरे पुत्र शराफत अली का आज सुबह शव कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटका मिला। सूचना पाकर घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था।
मृतक के छोटे भाई मलिक ने बताया कि उसके ससुराल में रिश्तेदार द्वारा कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके आधार पर ससुरालियों पर भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं सीओ भोगांव विजयपाल सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। है पूरा मामला साहिब और पूरे ये नवीगंज का निवासी है। कब्रिस्तान में पेड़ पर इसकी बॉडी मिली है, उसको पीएम भिजवा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना कुरावली क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 20,000 का इनामिया हिस्ट्री शीटर शेषराम पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम रसेमर भागने की फिराक में खड़ा है। थाना इंस्पेक्टर विनोद कुमार को सूचना मिलते ही हिस्ट्री शीटर की फील्डिंग लगा दी और बड़ी ही सूझबूझ के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर को हथियार संग गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक खोखा, 315 बोर भी बरामद किए हैं। क्या मामला था? ये थाना कुरावली के पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। एक शेष कुमार नाम के पुरस्कार घोषित, जो 20,000 रुपये से पुरस्कार घोषित अपराधी था और शातिर किस्म था और इसके काफ़ी क्रिमिनल केस इसके विरुद्ध थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और एसएचओ कुरावली और एसएसआई कुरावली और 2 उनके कुशल आरक्षी उनके टीम में और क्षेत्राधिकारी कुरावली के नेतृत्व में जो है इनके द्वारा लगातार इसमें जो है टीम में लगे हुए थे। इस टीम के द्वारा जो है गिरफ्तारी की गई है और इसके विरुद्ध जो है 4 और अभियोग हैं जिसमें वांछित चल रहा था और इसमें उसकी पुलिस को तलाश थी। इसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके विरुद्ध जो भी क्रिमिनल केस हैं और उनके गहनता से उनकी विवेचना साक्ष्य संकलन करके इसके विरुद्ध प्रभावी विधिक और निर्धारणात्मक कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई पुरस्कार भी दिया गया क्या? हाँ, इस पर पूर्व से ही पुरस्कार घोषित है। गिरफ्तार करने वाली टीम को जो भी इसके पुरस्कार घोषित है वो उसको मिले। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में संविदा विद्युत कर्मियों का आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। वेतन सहित सुरक्षा किट न मिलने से नाराज संविदा विद्युत कर्मचारियों ने किया बहिष्कार। धरने पर बैठे सैकड़ों विद्युत संविदा कर्मियों की मांगे न पूरी होने तक काम करने से किया इनकार। वहीं संविदा कर्मी जितेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि संविदा कर्मी काम करते समय जो घायल हो जाते हैं उनके इलाज के लिए भुगतान किया जाए और विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने चल रहा है धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर जनपद से। जेपी जी, किस बातों को लेकर के आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन है हमारे संविदा भाइयों का समय से भुगतान न मिलना। ईपीएफ में बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। सभी संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ 6 महीने से नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो भी हमारे घायल संविदा कर्मचारी उनको कभी भी आज तक इलाज का कोई पैसा नहीं मिलना कंपनी द्वारा, और कई ऐसी अन्य समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम धरने पे बैठे हुए हैं। दूसरा दिन है हमारा। और सैलरी के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला होता है। हमारे यहाँ 3 तरह से भर्ती होने की आदेश है, जैसा कि अनुबंध में ये मुख्यालय के लिखा हुआ है। इसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल 3 तरह के पोस्ट जनरेट किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुशल अकुशल 2 ही की पोस्टिंग की गई है और दोनों के वेतन भी जो है जितना विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है उतना जो है संविदा कर्मचारियों के खाते में नहीं दिया जाता है। इस तरह कंपनी ने लाखों रुपए का घोटाला किया हुआ है। कंपनी ने कई करोड़ का घोटाला अगर किया है, अगर इसकी जांच मुख्यालय द्वारा उच्च स्तर पर कराई जाए, इनका ईपीएफ का पैसा तत्काल प्रभाव से बचा हुआ खाते में आए और जो भी एक्सीडेंटल कर्मचारी है उनका इलाज का पैसा जो उन्होंने लगाया है अपनी जेबों से, चाहे कर्जा लेकर, चाहे गाड़ी बेचकर, घोड़ा बेचकर, कुछ भी किया होगा, उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। उसी तरह हमारे यहाँ मीटर विभाग, जैसे मीटर कंपनी है TDS, इनके द्वारा हमारे यहाँ अनुबंध 14 रुपये पर बिल क्या किया गया है, लेकिन जो मीटर रीडर रीडिंग कर रहे हैं उनको 4 रुपये पर बिल के हिसाब से बिलिंग की पैसा दिया जाता है, जबकि श्रम विभाग के मानक से नियम के अनुसार
इनको आज तक कभी तनख्वाह नहीं दी गई। किसी को 1500 रुपये तनख्वाह बनती है, किसी की 2000 बनती है, किसी की 4000 बनती है। आज तक श्रम विभाग के मानक के अनुसार उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई। ऐसे प्रकरणों में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु हैं, वो हम लोगों का समर्थन करें और इस मामले को ऊपर स्तरीय तक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगली रणनीति क्या है? हमारी अगली रणनीति ये है कि हमारी मांगे न पूरे होने पर पहली बात तो सरकारी राजस्व बाधित होगा और आम जनता को बगैर मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम लोग तो अनिश्चितकालीन इसी तरह धरने पे बैठे हैं। धीरे धीरे जो सप्लाइयाँ बंद होती जाएंगी हम उसको बनाना बंद कर देंगे। ये हमारे यहाँ के कितने सब संविदा कर्मी हैं और इनकी कुछ प्रॉब्लम पुरानी चली आ रही है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया अभी, और कुछ इनका पे वे का इशू है, जो इनका वेतन नहीं आया जुलाई माह का, तो कुछ डिवीज़न में आ गया है, कुछ में डिले हुआ है, तो 1-2 दिन में करा देंगे। बाकी कुछ समस्या बहुत पुरानी है, उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, 2 साल पुरानी। क्या मांगे हैं? इन्होंने अपनी कुछ 12-13 मांग दी हैं। कुछ तो पुरानी चली आ रही है कि जो बिना फर्म वाले से बात की है कि उसका मतलब उसके एग्रीमेंट में क्या है, कौन कौन से कंपनसेशन देने हैं, भुगतान हो रहा नहीं हो रहा, इनके मेडिकल इश्यूज़, तो इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से इनको करना चाहिए, इंश्योरेंस वाला पे करेंगे। तो अब वो अभी मेरे के कितने इससे मीटिंग करनी है, जो हमारा इंचार्ज है यहाँ का ज़िले का, से मीटिंग करेंगे। सर, जैसे कि इन कर्मचारियों ने EPF का बात बताया 5 महीने से नहीं उसका लग रहा है इंक्रीमेंट, उसकी जांच है मुख्यालय लेवल पे हो रही है, उसकी कंप्लेंट हो चुकी है मुख्यालय लेवल पे, इनके सारे बिलों की जांच हो रही है, इसीलिए इनका पेमेंट रोका भी गया है। जी, दूसरी बात कह रहे हैं जब तक हमारी सबकी मांगें नहीं पूरी होती है, इनका वेतन नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। वो भी बात की जाएगी, कर्मचारी नाराज़ हैं, बात करेंगे। विद्युत समस्या है, उनको भी पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझाएंगे, उम्मीद है मान जाएंगे। सेफ्टी चीज़ें इनको सबको नहीं मिलती सर, वो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, सेफ्टी के नॉर्म्स इनको क्यों यहाँ उल्लंघन हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है कि मिनिमम सेफ्टी इक्विपमेंट तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये फर्म की जिम्मेदारी है। अब इसके बारे में मैं इनसे बात करूँगा, इंचार्ज से क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत क्या कहते हैं गंभीर विषय है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।